दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योत सिंह बिष्ट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने आज जो हमारे उत्तराखंड राज्य की वर्तमान सरकार है, वर्तमान विधायिका है, उसके जो 2022 में चुनाव हुए है, उस चुनाव की एक ओवरऑल रिपोर्ट लेकर के आपके बीच में आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को सुनेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर भी करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें विधानसभा की सीटों की संख्या से लेकर के सीटों के आरक्षण में SC आरक्षण, ST आरक्षण, सामान्य सीट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो 2017 की तुलना में राष्ट्रीय राजनीतिक दल से लेकर के राज्य के दल और जो निर्दलीय प्रत्याशी उनकी संख्या के बारे में जो चेंजेस हुए वो मैं आपको बता दूं कि 2017 में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, तो इस बार 22 के चुनाव में NCP ने यहाँ चुनाव लड़ने से किनारा किया और 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 17 की 24 दलों की तुलना में जो स्टेट पार्टी थी 33 पंजीकृत दलों ने भाग लिया और 4 के बजाय 5 जो राज्य दल थे उन्होंने हिस्सेदारी की। इस तरह से कुल जो 43 राजनीतिक दल थे वो चुनाव में ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया। इसके अलावा निर्दलीयों की संख्या में भी भारी गिरावट आई। 2017 में 261 निर्दलीय थे, तो इस बार 152 लोग ही चुनाव मैदान में उतरे। 70 विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या जो है 10,000 से बढ़ करके 11,697 तक पहुंची और मतदाताओं की संख्या में भी 6.5 लाख से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बार 82,66,644 जो पंजीकृत मतदाता थे उनमें से जो मतदान में भाग लिया उनकी संख्या थी 54,07,545 और ये कुल जो मतदान हुआ 64.07% था, जो पिछली बार की तुलना में 0.6% कम था। नोटा सहित 77,356 मत खारिज पाए गए और जो वैध मत पाए गए उनकी संख्या थी 53,30,189। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल जो नामांकन हुए उनकी संख्या थी 751 और उसमें से 646 पुरुष थे, 104 महिलाएं थी, 1 ट्रांसजेंडर और 55 जो अनारक्षित सीटें उस पर 538 पुरुष, 78 महिला, 1 ट्रांसजेंडर ने नामांकन किया। 617 कुल इस तरह से 55 सीटों पर नामांकन हुए और 13 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थी उन पर 92 पुरुष और 24 महिला, इस तरह से कुल 116 लोगों ने नामांकन किया। तो 2 जो ST सीट थी उस पर 16 पुरुष और 2 महिला 18 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 646 पुरुष दावेदारों में से 19 के और जो 104 महिला दावेदार थी उनमें से 4 के, इस प्रकार से कुल 23 लोगों के नामांकन पत्र कमियों त्रुटियों पाए जाने के कारण खारिज किए गए और शेष जो बचे अभ्यर्थी उनमें से 57 पुरुष और 37 महिला, 1 ट्रांसजेंडर, इस तरह से 600 इन सब लोगों ने नाम वापस लिए और कुल 632 लोगों ने इस चुनाव में प्रतिभाग किया। 55 सामान्य सीटों पर 474 पुरुष और 45 महिला चुनाव मैदान में थी, 519 लोग और 13 जो SC आरक्षित सीट थे उसमें 80 पुरुष और 17 महिला चुनाव मैदान में रहे। 2 ST सीटों में 15 पुरुष और 1 महिला ने चुनाव में भाग लिया। तो 70 जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें से सबसे कम प्रत्याशी 5 प्रत्याशी देवप्रयाग सीट और एमकेश्वर सीट पर और नैनीताल सीट पर थे। इन 3 विधानसभा में 5-5 लोग चुनाव मैदान में थे और सबसे अधिक 19 प्रत्याशी धर्मपुर सीट पर थे। तो पिछली बार की तुलना में प्रत्याशियों की संख्या में भी घटोतरी सीट वाइज दिखाई दी। 632 लोगों में से जो 70 लोग चुनाव जीत करके आए और विधायक बने, जो वर्तमान में हमारे राज्य के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो उनके अलावा जो 85 लोग ऐसे थे जो अपनी जमानत बचाने में सफल रहे और दूसरे तीसरे स्थान पर रहे और 477 लोग ऐसे थे जिनकी जमानत नहीं बच पाई, जिनमें 428 पुरुष और 49 महिलाएं शामिल थी। तो इस तरह से ये प्रत्याशियों के बारे में मैंने आपको बताया। जो 43 राजनीतिक दल थे जिन्होंने चुनाव में प्रतिभाग किया उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ करके इस बार 23,83,838 मत यानी 44.33% मत पा करके 47 सीटों पर जीत हासिल की। पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो बढ़त बजाने के बाद 10 सीट उसकी कम हो गई और 47 का क्योंकि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा था तो सरकार बनाने में भी भाजपा सफल रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2002, 7, 12, 17 के चुनाव में एक मिथक था कि 2 में कांग्रेस, 7 में भाजपा, 12 में कांग्रेस, 17 में भाजपा
और इस बार कांग्रेस के लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी, भाजपा के लोग भी सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो जाए। वो मिथक टूटा और उस मिथक टूटने के साथ भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ करके 20,38,509 यानी तकरीबन 2.5 लाख 3.5 लाख मतों के अंतर से 37.91% वोट पा करके 19 सीटों पर जीत हासिल की। और दूसरे नंबर पर रही बीएसपी ने 54 सीट पर चुनाव लड़ करके 2,59,371 मत यानी 4.82%। बीएसपी के मतों में भारी गिरावट आ गई और 2 सीट पर जीत हासिल की, तीसरे नंबर पर रही। इस बार जो 152 लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में थे, उनको मिले 3,59,000 मत, 5.58%। बीएसपी से ज्यादा मत मिले और 2 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। अन्य किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। और इस तरह से इस बार पिछले 3 चुनाव से हम देख रहे थे कि 65 पुरुष और 5 महिला, इस बार उस रेशियो में भी अंतर आया। 62 पुरुष और 8 महिलाएं चुनाव जीत करके विधानसभा के सदन में पहुंची। और इनमें से जो ये 70 लोग जीत करके आए, तो 22 लोग ऐसे थे जो पहली बार विधायक बने, 18 लोग ऐसे थे जो दूसरी बार विधायक बने, 18 लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार विधायक बने, 5 लोग ऐसे हैं जो चौथी बार विधायक बने और 4 लोग ऐसे हैं जो 5वीं बार विधायक बने, 2 लोग ऐसे हैं जो 6ठी बार विधायक बने और 2 लोग ऐसे हैं जो 7वीं बार विधायक बने। तो हमारे पास इस सदन में सबसे बेहतर अनुभवी तालमेल है। 7 बार के विधायक, 6 बार के, 5 बार के, 4 बार के, 3 बार के, 2 बार के और 1 बार के। तो अनुभव का खजाना हमारी ये विधानसभा है। और इसमें कौन कौन कितनी बार बना, जब आगे हम लोकसभा क्षेत्रवार विधानसभाओं का चुनाव परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वो जानकारी भी आपको सीटवार देंगे कि कौन पहली बार विधायक बना, कौन दूसरी बार बना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।